Hello students, good morning all of you. How are you bete? I hope you all are good and healthy. Stay at your home. Yes bete, I welcome you in SDE classes. I am Manisha Yadav, teacher of social science. In social science, our 8th chapter is going on. Name is नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक. द बिग आइडिया, इस लेसन का बिग आइडिया क्या है? वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशनल सिंबल्स, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व है. द इंडियन नेशनल फ्लैग दैट वी सी टुडे हैज़ द अशोक चक्र एट द सेंटर. हमारा भारतीय राष्ट्रीय झंडा जिसमें आज हम देखते हैं अशोक चक्र को बीच में. बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत के आज़ाद होने से पहले. द ट्री कलर हैड ए चरखा स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर. भारत के आज़ाद होने से पहले ये जो हमारा तिरंगा है इसके बीच में बेटा एक चरखा हुआ करता था, स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, बीच में एक चरखा हुआ करता था. द फ्लैग वॉज डिज़ाइंड बाई पिंगली वेंकैया. और ये जो झंडा है बेटा ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द चरखा वॉज रिप्लेस्ड बाय द अशोक चक्र. और जो आज़ादी के भारत आज़ाद होने के बाद जो चरखा हुआ करता था हमारे झंडे में वो किससे रिप्लेस कर दिया गया? अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया. इज इट क्लियर? ओके. दिस फ्लैग बिकम द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1947. और यह झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा 1947 में बना. ओके बेटा, इतनी बात याद रहेगी सभी को. ओके. अब एक काम करना है आपको, ये जो अशोक चक्र है इसमें कितनी स्पोक्स हैं इसको आपको काउंट करना है. ओके, तब तक मैं ये बता देती हूँ आपको. डू यू नो एनी अदर फैक्ट अबाउट द नेशनल फ्लैग? क्या आप राष्ट्रीय झंडे के बारे में कुछ दूसरी चीज़ें जानते हो? इफ़ यस, यदि हाँ, शेयर इट विद द क्लास, टीचर्स एंड योर पेरेंट्स. यदि हाँ तो आप अपनी क्लास, अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को शेयर करो. ओके बेटा, गिन लिया होगा सभी ने इसमें कितनी स्पोक्स हैं? पूछूंगी मैं अभी आपसे. ओके, नेक्स्ट है अपना नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक. इंडियन नेशनल फ्लैग, कल हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटे? हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में पढ़ा था. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इसको. द इंडियन नेशनल फ्लैग इज़ ऑल्सो नोन एज द तिरंगा. हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है बेटा ये तिरंगे के नाम से भी जाना जाता है. इट हैज़ 3 इक्वल बैंड्स. इसकी 3 समान पट्टियाँ होती हैं, ये आप देख सकते हो. द बैंड एट द टॉप इज सैफरन विच स्टैंड्स फॉर करेज एंड स्कैरिफिस. कल हमने पढ़ा था सबसे ऊपर सैफरन कलर होता है, केसरिया रंग होता है, जो किसका प्रतीक है? जो साहस और त्याग का प्रतीक है. करेज होता है साहस और स्कैरिफिस क्या होती है? त्याग. साहस और त्याग का प्रतीक होता है. कौन सा कलर? सैफरन कलर. और वो कहाँ होता है? सबसे टॉप में होता है. ओके. द मिडल बैंड इज वाइट. और जो बीच में जो पट्टी होती है बेटा ये सफ़ेद होती है. विच स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस. और ये किसका प्रतीक है? ये सत्य और शांति का प्रतीक है. द बैंड एट द बॉटम इज ग्रीन विच स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी. और जो सबसे नीचे जो पट्टी होती है ये हरे रंग की होती है और ये हमारी समृद्धि का प्रतीक होती है. तो ये आपको क्लियर हो ही गया. हमारे झंडे में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं. सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? सैफरन होता है, बीच में वाइट और सबसे नीचे ग्रीन. और इनकी क्वालिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ओके बेटा. इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है. इट ऑल्सो हैज़ ए नेवी ब्लू चक्रा एट द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड. और इसकी जो वाइट पट्टी है इसके सेंटर में एक नेवी ब्लू कलर का एक चक्र होता है. दिस इज़ द धर्म चक्र ऑफ और द व्हील ऑफ लॉ. और ये क्या होता है? ये धर्म चक्र होता है और इसको कानून का पहिया भी कहा जाता है. विच रिप्रेजेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेस. ये हमारी
गतिशीलता को और हमारे विकास को, प्रोग्रेस को दर्शाता है। ओके बेटा। काउंट द नंबर ऑफ स्पोक्स दैट आर प्रेजेंट इन द अशोक चक्र। तो मैंने अभी आपसे बताया था ना, काउंट करो स्पोक्स कितनी है, तो सबने काउंट कर ली होंगी। बताइए कितनी है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 23 होती हैं? नो, 24। कितनी तिल्लियाँ होती है बेटे? 24। सभी बच्चे याद रखेंगे इस चीज़ को। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब इंडियन नेशनल एम्ब्लेम। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज ए 4-हेडेड लायन। एम्ब्लेम क्या होता है बेटा? प्रतीक होता है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? वो 4 मुंह वाले शेर हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम द पिलर एट सारनाथ। और यह सारनाथ का जो स्तंभ है वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है। विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ एम्परर अशोका। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सत्यमेव जयते इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द एम्ब्लेम। और इस प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये देखिए, ये क्या है? द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये। इसमें 4 शेर होते हैं। ये देखिए, 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इसके जस्ट पीछे होता है और इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया सभी को? इट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रिम्फस। इसका मतलब ये होता है सत्य अकेला जीतता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। पहचान सकते हो? ओके। द नेशनल एम्ब्लेम इज प्रेजेंट ऑन कॉइन्स, इंडियन करेंसी नोट्स एंड ऑल गवर्नमेंट पेपर्स। और जो ये राष्ट्रीय प्रतीक होता है बेटा, ये कहाँ होता है? ये सिक्कों पर, भारत की मुद्रा नोटों पर और सभी सरकारी जो पेपर होते हैं उनके ऊपर ये राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो आप देख सकते हो, ये 100 का नोट है, ये पुराना वाला 100 का नोट है बेटा, और अब नए वालों के ऊपर भी होगा, देखना आप सभी। ठीक है, तो ये पहचान सकते हो? ये रहा, देखिए। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ओके, लुक एट ए 1 रुपीज़ कॉइन। 1 रुपये के सिक्के को देखो। व्हाट इज़ डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। इस सिक्के के दोनों साइड में क्या बनाए गए हैं वो भी देखना। ठीक है, इसको पहचानना है आपको। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हम कर लेते हैं अपनी होमवर्क। ओके, आज का अपना होमवर्क है वर्कशीट नंबर 2। कल हमने कौन सी की थी? वर्कशीट नंबर 1। तो आज की डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले 17 डेट है आज, और उसके बाद में ट्रू फॉल्स आपको राइट करने हैं। स्टेटमेंट रीड करके आपको ट्रू फॉल्स राइट करने हैं। वी स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज़ बीइंग संग। हमें सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए जब भी राष्ट्रगान गाया जा रहा है। सही है या गलत है? ये सही है। द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ व्हेल। और जो भारत का जलीय जीव है वो बेटा व्हेल है। सही है या गलत है? ये है गलत। हमने क्या पढ़ा था अभी? द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़ डॉल्फिन। जो गंगा की डॉल्फिन होती है बेटा, वो हमारी राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल होती है। ओके, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़ द बनियान ट्री। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है बेटा वो बरगद का पेड़ है। ये सही है। द अशोक चक्र हैज़ 23 स्पोक्स। अशोक चक्र में 23 तिल्लियाँ होती हैं। गलत। इसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 स्पोक्स होती हैं। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पशु मोर है। सही है या गलत है? ये गलत है। तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया? फॉल्स। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ द टाइगर। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ओके बेटा, ऐसे करके आपको अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। ओके।